हमारे साथ अभी एक समाजसेवी प्रोफेसर सत्यदेव राय जो महाराजगंज 19 लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किए थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या दिक्कत आई। स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और सभी हमारे श्रोता दर्शकों को और मतदाताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले आपका लाइफ स्टडी लाइफ के बाद से आप मैंने पढ़ाते थे, टीचर थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। उसके बाद से आप एक अधिकारी के रूप में चुने गए भारत सरकार के द्वारा। अब आपका रिटायरमेंट के बाद, अवकाश प्राप्त के बाद से आपका करियर राजनीति में आ गया, राजनीति में अपने आप को ले आए। ऐसा तो नहीं है कि मैं अवकाश प्राप्त कर लिया था 2008 में, जो कि अभी 15-16 साल हो गया। तो 15-16 साल पहले अवकाश प्राप्ति के बाद मेरे पास बहुत समय रहा। मेरे पास पुनरायोजन और एम्प्लॉयमेंट, पुनर्नियोजन, इसके लिए भी मेरे पास अवसर थे। लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, अब आप रिटायर हो गए, अवकाश प्राप्त हो गए, तो आपको कोई किसी पब्लिक सर्विस में जाने की जरूरत नहीं। आप कल आपने सर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जी, क्या हुआ जी? जो वस्तु स्थिति है वो स्वीकार हमें करनी चाहिए। वस्तु स्थिति ये है कि कल हमने अपना जो आखिरी दिन था 29 अप्रैल से लेके और 6 जून तक नोटिफाई करने के बाद ये इतना विंडो था 1 सप्ताह का नॉमिनेशन फाइल करने का। उसके साथ एफिडेविट होता है, शपथ पत्र होता है, अन्य सारी डिटेल्स होते हैं। तो आखिरी दिन जो था, उस दिन भी बहुत सारे लोग आए थे मेरे साथ। तो हमने कल आखिरी दिन में और आखिरी आवर्स में कर दिया, बट एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड, वो स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन स्वीकार किया गया था वो, अब उसकी स्क्रूटनी जो होती है, उसका परीक्षण होता है, एग्जामिन किया जाता है, उसके लिए कोई विंडो नहीं था। लास्ट डे 6 है, आज 7 है। यदि 2 दिन का भी विंडो होता तो उस नोटिस पर हम काम करते थे। तो जो इन्फर्मिटीज थी, जो एरर्स थे हमारे एप्लीकेशन में या शपथ पत्र में, तो उसके साथ एक नोटिस दिया जाता है रिटर्निंग अफसर के द्वारा, डीएम के द्वारा, कि आपके एप्लीकेशन में और शपथ पत्र में ये कमियां हैं, और वो नोटिस पर साइन करा दीजिए। अब कल हम आखिरी आवर्स में यदि फाइल कर रहे हैं और वो नोटिस हमें मिल रहा है, तो मेरे पास कोई विंडो नहीं है उसको रेक्टिफाई करने का, कि उसकी त्रुटियों का हम शोधन कर सकें, कोई नहीं है। तो 4 घंटा 5 घंटा में उसको करना एक इम्प्रैक्टिकेबल बात है। इम्प्रैक्टिकेबल यानी व्यवहारिक नहीं था, इनफिजिबल था, असंभव तो नहीं था, किया जा सकता था। लेकिन इसमें कुछ मेरा भी प्रमाद है। मैंने उसको हो सकता है कि इनएडवर्टेंस में कॉलसली लिया और बहुत सीरियसली नहीं लिया। इसलिए योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, इट डज नॉट मीन दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल। नो, इट इज़ नॉट ए रिजेक्शन। एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन फाउंड इन ऑर्डर। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये मत करिए कि इनको रिजेक्ट कर दिया है। आई हैव नॉट बीन रिजेक्टेड, नोबडी कैन रिजेक्ट मी, माई कैंडिडेचर इज इंटैक्ट। अब टेक्निकल ग्राउंड पर यदि कल आप मुझे देते हैं कोई शो कॉज या वार्निंग कि आप ये करिए, एडवाइजरी हो या कुछ भी, तो मेरे पास विंडो नहीं है सफिशिएंट। छपरा से मेरा गांव दूर है, गांव में आते आते शाम को हम आएंगे, रात भर हम सब पढ़ के अध्ययन करके सवेरे उसका हम रिप्लाई बनाएंगे और रेक्टिफाई करने के लिए उसके लिए हम एक्शन लेंगे। और फिर हमें पहुंचना था 11 बजे। तो इन सारे में आई वाज जस्ट रशिंग थ्रू। मैं एक एप्लीकेशन दे दूं और कह दूं कि आई एम ए कैंडिडेट, आपका दायित्व है इंक्वायरी करिए कि मैं किस तरह का हूं। पुट द टेबल द अदर वे, इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव माई क्रीडेंशियल। I am a candidate
It is your job to identify, investigate whether I am eligible or not. जैसा कि इन्होंने बताया कि महाराजगंज 19 लोकसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और नामांकन के आखिरी दिन इनका नामांकन हुआ था। नामांकन और 7 तारीख को जैसे कि आज स्क्रूटनी था, स्क्रूटनी में कुछ फॉर्म या एफिडेविट के कारण, कुछ तकनीकी पेपर के कारण इनका नामांकन रद्द किया गया। जैसे जनता के बीच आवागमन कार्यकाल ये हमेशा जारी रहेगा। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये काम इलेक्शन कमीशन का हो सकता है कि हाउ टू डिवाइस द फॉर्मेट। ये स्क्रीनिंग नहीं है, ये एग्जामिनेशन है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छांट देना। ये काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। टू इंश्योर दैट आपको ये करना है कि सब लोगों को मौका मिले। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सत्यदेव राय और इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और नॉमिनेशन और रिजेक्शन से लेके सारी बातें बताई। तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।